बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान और आज हम यहाँ मौजूद हैं आइकॉनिक IQ आइडियोलॉजीज़ यानी ट्रिपल आई सीरीज़ की नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली फॉर एग्ज़ाम्स। जो मैंने बताया था कि यानी अगर आप साल के शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आप किस तरह तैयारी करें। ठीक है, उस शुरू वीडियो में मैंने टारगेट जो है वो 100 लाइक्स का रखा था। लेकिन मुझे मालूम है कि जो व्यूअर्स हैं वो ज़रा लाइक्स के मामले में थोड़ा सा कंजूस होते हैं, लेकिन निस्बतन उसके मैंने देखा कि वो वीडियो इतनी कहना चाहिए कि इतनी देखी गई कि पहले ही दिन जो 24 घंटे थे उस दौरान जो है उसने टिपिकल तौर पर, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है, जो आम वीडियोस थी उससे कहना चाहिए 5 से 6 गुना ज़्यादा जो है वो कामयाबी हासिल की। एवरेज ड्यूरेशन भी उसकी काफ़ी अच्छी रही। तो मैंने सोचा कि बच्चों का टाइम जो है वो ज़ाया ना किया जाए और कहना चाहिए नेक्स्ट वीडियो जो है काम की वो बना दी जाए। लिहाजा तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आती, अच्छी लगती है और उससे आपको कुछ मिलता है, ख़ास तौर पर आपकी स्टडी के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, तो आई थिंक लाइक बनता है। और कोशिश करें कि वीडियो को अगर वो आपको कोई फ़ायदा दे रही है तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, दूसरों से शेयर करें ताकि इल्म जो है वो दूसरों तक भी पहुँचे और दूसरे भी जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है, वैसे तो हमारी वीडियो जो थी नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ का था ट्रिपल आई सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो थी वो हमारी थी नेक्स्ट 3 मंथ्स वाली। यानी अगर आप 3 मंथ्स पहले तैयारी कर रहे हैं तो आप किस तरह तैयारी करेंगे। ठीक है, लेकिन हम जो हैं मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि पहले मैं एक और वीडियो बना लूं जिसमें हम बात करें लॉन्ग आंसर, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कि इनको किस तरह सॉल्व किया जाए। आमतौर पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं उससे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। लंबे लंबे पैराग्राफ या बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हों, जैसे क़ायद आज़म के 14 नुकात हैं, 14 पॉइंट्स ऑफ क़ायद आज़म है। ठीक है, इसके अलावा जो है पैराग्राफ जिसमें एसेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह आ जाती हैं। तो ये इसी तरह दूसरे जो है बायोलॉजी वगैरह है, केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह की लंबी डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, एक्सप्लेनेशंस वगैरह आ जाती हैं। उनको याद करने में जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो मैंने सोचा कि इसकी भी एक वीडियो बना दीजिए कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, जिनको हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, उनको किस तरह याद किया जाए। ठीक है, याद रखें कि तो आज हम जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि उनको याद करने के लिए हम क्या आसान तरीके जो है वो अपना सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो उनका आंसर होगा आपका पैराग्राफ्स में या पॉइंट्स में। ठीक है, तो दोनों को जो है याद करने का, दोनों को जहन नशीन करने का, दोनों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और उस आंसर की लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो है पॉइंट्स में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है सबसे पहली बात जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, जब भी आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को लेकर बैठें तो पैनिक नहीं होना है। आपने जब पैनिक हुआ, यू लूज़, व्हेन यू पैनिक यू लूज़ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपने पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो ये बात याद रखें। दूसरी ये कि जब भी आप लेके बैठें याद करने के लिए, ख़ास तौर पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद करने के लिए बैठें, तो यू मस्ट हैव पेंसिल इन योर हैंड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंसिल को लेकर बैठें, टेक इट इन योर हैंड। ठीक है, अच्छा, और बेहतर हो तो एक रफ़ कॉपी, कभी कभी रफ़ कॉपी की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक रफ़ कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, आपकी याद करने वाली कॉपी के साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले आप जो आपका जो क्वेश्चन है उसको देखें। फर्स्ट पॉइंट से ही आप रट्टा लगाना शुरू नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने शुरू किया,
ठीक है, अब आप उसी को पढ़े जा रहे हैं, उसी को पढ़े जा रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो ही इतना मुश्किल होता है कि आपको वो बाकी का याद करने का जो है वो मौका देता ही नहीं है। तो आपने करना क्या है कि जब आप कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं याद करना, तो एक बार रीड एट लीस्ट वन टाइम, पूरे आंसर को, होल आंसर को जो है कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। और कोशिश करें कि तवज्जो आपकी पूरी उसकी तरफ हो, और आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन आप एक नज़र में समझ लें कि यहाँ बात क्या होने वाली है, ऑथर जो है, जो लिखने वाला है, या जो आंसर है वो कह क्या रहा है, ठीक है। अब आपने शुरू करना, याद करना, ठीक है। अब आप देखें कि सपोज़ उस क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम इतने ही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप 2 या 3 पॉइंट्स करके याद करेंगे। 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए। तो ये 5 स्टेप्स में आपके 15 पॉइंट याद हो जाएंगे। 3 3 3 3 3, ठीक है। आपको ये सारे, अच्छा दूसरी बात ये कि जब आपने शुरू के 3 पॉइंट्स याद किए, ठीक है, आप कॉपी को छुपा के पढ़ें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है वो बेशक हाथ हटा के आप देख सकते हैं, लेकिन 1-2 बार देखें, तीसरी चौथी बार आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए। तीसरी चौथी बार से मुराद ये है कि जब आप उस पर हाथ रख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी भी कुछ पॉइंट्स आप लूज़ कर रहे हैं तो आप उन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को जो है आप पेंसिल से लाइन कर लें, ठीक है। मेन पॉइंट्स को पेंसिल की लाइन से हाईलाइट कर लें, ठीक है। पेंसिल इसीलिए जाती है, कोशिश करें कि पेंसिल ही लें, इसलिए कि किताब और कापी दोनों की बड़ी इज्जत होती है। जिस चीज़ को आप पेन से कर देते हैं वो आपकी याददाश्त है, वो किसी और के काम की नहीं रहती। तो पेंसिल से ये होता है कि आप अपनी चीज़ अपने ही पा सकते हैं। अब अगर कोई और उसको इस्तेमाल करेगा तो वो उसको बेशक मिटा के कर सकता है, ठीक है। जिस चीज़ को आप निशान लगा रहे हैं वो आपकी याददाश्त है, किसी और की नहीं है, ठीक है। तो अगले के लिए भी मौका रखें, क्या पता आपके बाद उस किताब को कोई और इस्तेमाल करे, तो बेहतर ये है कि आप पेंसिल लें, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आप 3 पॉइंट्स करके कर रहे थे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स पढ़ा आपने, इनको याद किया, याद हो गए। अगले 3 पॉइंट्स पढ़े आपने, अब क्या करेंगे, जब आप छुपा के पढ़ेंगे इन दोनों को पढ़ेंगे। फिर अगले 3 पॉइंट्स पढ़े, पहले एक बार इन तीनों को पढ़ा, फिर इन तीनों को ज़बानी पढ़ा, ठीक है। फिर अगले 3 इनको ज़बानी पढ़ा, फिर इन चारों को ज़बानी पढ़ें, ठीक है। इस तरह जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, उन पर नज़र ख़ास रखें। उन पर नज़र जब आप रखेंगे वो आपकी लॉन्ग मेमोरी में जाएंगे। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जिस चीज़ को आप देख रहे होते हैं वो चीज़ आपकी मेमोरी में बहुत ज़्यादा तरीके से जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करें। जब आप तमाम सेंसेस को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके जो पॉइंट थे उनमें जो हमारा जो एक पॉइंट हो गया कि पेंसिल और रफ कॉपी लेकर रखें जिसमें आप निशान लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहला पॉइंट डोंट पैनिक का था। एक बार उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद जो है आप 3 पॉइंट करके, 4 या 2 पॉइंट करके याद करें, और हर दफ़ा हर नए पॉइंट के साथ पिछले पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें। ज़बानी हाथ रख के पढ़ें, किताब बंद करके पढ़ें, जैसे आप ज़बानी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर किस तरह होंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें, ठीक है। अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या उन पॉइंट्स को जो आप फॉरगेट कर रहे हैं, जो आप भूल रहे हैं, ठीक है। फॉरगेटिंग पॉइंट्स को भी आप जो हैं वो करें, अंडरलाइन करें, ठीक है। ये मैं फिर बता दूं कि अगर आप एक एक पॉइंट करके याद करेंगे और पिछला नहीं करेंगे तो आप बीच में लिंकिंग भूल जाएंगे। यानी जैसे ये 3 पढ़े आपने, उसके बाद ये 3 पढ़े,
इन 3 को अलग याद कर लें, इन 3 को अलग याद कर लें, इन 3 को अलग याद कर लें, इन 3 को अलग, इन 3 को अलग। ये 3 3 3 करके तो याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको भूल गए तो आप आगे के सब भूल जाएंगे। इसको भूल गए तो आप आगे के जहाँ आपने लिंकिंग आप भूले वहाँ आपके जहन से तमाम के तमाम निकल जाएंगे। तो कोशिश करें कि इस तरह जोड़ जोड़ के पीछे याद करते हुए जाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। और सबसे अहम बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब आप याद करें जो पॉइंट आपसे याद नहीं हो रहा, आपने बहुत कर ली मेहनत, द पॉइंट यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट एबल टू लर्न, 1 या 2 पॉइंट ऐसे हैं, 1 या 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप यू कैन लीव। ठीक है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरा का पूरा याद हो। अगर आपसे 1-2 पॉइंट याद नहीं हो रहे उनको बाद के लिए रखें, आप उसके बाद आसानी से याद होने वाली चीज़ों को याद करें। ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं उनको याद करने का बहुत आसान तरीक़ेकार है। ठीक है। इस तरीक़े से आप जो हैं बहुत आसानी से याद रखें। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि एक तो सबसे पहले घबराना नहीं है, पेंसिल रफ कॉपी साथ लेके रखें, एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर जॉइनिंग स्टाइल में याद करें। ठीक है। क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को तोड़ें, मेन पॉइंट्स को लाइन लगाएं, और उसके बाद जब आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जॉइनिंग स्टाइल में पढ़ें। ठीक है। 3 को याद करके अगले 3 याद करें, फिर 6 को पढ़ें, फिर अगले 3 याद करें, फिर पूरे 9 को पढ़ें, फिर अगले 3 याद करें, पूरे 12 को। इस तरह करके जो याद करेंगे वो बहुत ज़्यादा याद होगा। नेक्स्ट जो लास्ट 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 1 या 2 पॉइंट आपसे याद नहीं हो रहा उसके पीछे आप ना पढ़ें। उससे बेहतर ये है कि आप नेक्स्ट जो है वो आसान वाला जो है, उससे जो आसानी से आप याद कर सकते हैं वो याद करें। ठीक है। अब आ जाते हैं हम पैराग्राफ वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है। पैराग्राफ को जो है डिवाइड करें पॉइंट्स में, बाकी शुरू की चीज़ें वही हैं, पैनिक नहीं होना है, पेंसिल वगैरह लेकर बैठें, हाईलाइट करें। ठीक है। डिवाइड कर दें पॉइंट्स में। ठीक है। डिवाइड इनटू पॉइंट्स और लाइंस। ठीक है। इससे बहुत आसान हो जाएगा। आप 15 लाइन का पैराग्राफ जो है वो 3-3 या 4-4 लाइन करके तो 3 या 4 स्टेप में याद कर लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ हो या पॉइंट्स वगैरह क्वेश्चन हो, एब्रिविएशंस जो हैं बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। जैसे मैंने वो अर्बन और रूरल में बताया था, सर एब्रिविएशंस आप यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकती हैं। मैंने केमिस्ट्री के जो हैं पीरियोडिक टेबल्स की जो है एब्रिविएशंस मैंने देखी थी, उनके वो हैं क्या नाम है, ग्रुप्स हैं, उसके लिए वो एब्रिविएशन इस्तेमाल हुई थी। हो सकता है कि मैं उसको यहाँ वीडियो के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये उस एब्रीविएशन से आप तमाम पीरियड्स जो हैं उसके पीरियोडिक टेबल के बासानी जो है याद कर सकते हैं। ठीक है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें एब्रीविएशंस जो है आप ख़ुद भी अपनी बना सकते हैं, और जितना आप एब्रीविएशंस को लेकर चलेंगे बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। समराइज़ करें याद करने के लिए, यानी अगर 5 लाइन्स का क्वेश्चन है, 6 लाइंस का क्वेश्चन है, तो उसमें से अहम जो 2 लाइंस हैं उनको, या 3 लाइंस हैं उनको याद करें, बाकियों को अपने अल्फाज में जो सही अल्फाज हो उसमें लिखने की कोशिश करें। और इसके बाद ट्राई टू राइट एट लीस्ट 1 टाइम व्हाट यू हैव लर्न्ड। ठीक है। जो आपने याद किया है उसको एटलीस्ट 1 दफ़ा लिखने की ज़रूर कोशिश करें। लिखने से क्या होगा, आपके तमाम जो हैं सेंस काम करेंगे, तमाम सेंसेस जो हैं वो काम करेंगी, और आप
जो हैं उसको बहुत आसानी से याद हैं। तो ये कुछ आसान तरीक़ेकार थे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए, ठीक है, जो कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस है मेरा उसके लिहाज से, ठीक है। ये वीडियो जो है वैसे तो ट्रिपल आई सीरीज़ की जो मैं 3 या 4 वीडियोस की मैं बात कर रहा था उनमें से नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने इम्पॉर्टेंट ये समझा कि आप बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हैं वो याद कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ बता दी जाए कि इस तरह याद करने से आप बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं उन चीज़ों के बारे में एमसीक्यूज़, खासतौर पर एमसीक्यूज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि जो एमसीक्यूज़ आपने याद नहीं किए हैं उनको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यूँ कहें कि जो तुक्का लगाने की टेक्निक है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि तुक्का लगाना भी एक साइंस है। ये कहना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि बस तुक्का लग जाए, तो वो लगाने की भी एक साइंस होती है। इंशाल्लाह उस पर हम जो है वो उस क्या नाम है अपना एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे। तो कोशिश करें कि जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इल्म जो है जो कहना चाहिए कि समझदारी के तरीक़ेकार हैं, समझने के क्वेश्चंस वगैरह को हल करने के तरीक़ेकार हैं, वो सबके तक पहुंच सकें।